तो उनके आफ्टर डेथ उनके नाम पे रख दिया, उनके मरने के बाद उनके नाम पर रखा गाइड गया हैं, अमर सिंह की। उनका नाम राहुल है और गेट ये देख जो रहे है हैं, हमें इसके इसको बारे में बोलते बता हैं रहे हैं। सेकंड गेट है, ये सेकंड गेट है। इसको बोलते हैं, वो फर्स्ट बोलते हैं जहाँ से आप लोगों ने अपनी चेकिंग कराई, ये सेकंड गेट जहाँ से अभी टिकट चेक कराई, तो इसको ये सेकंड गेट है। ये कौन सा गेट है? इसको बोलते हैं वेलकम गेट। जब मुगल टाइम में जब भी कोई इसके अंदर एंट्री करता था तो जितने भी थे उनके जो फूलों से स्वागत किया करते थे वो इसी गेट से किया करते थे। और कहाँ बैठता था शाहजहाँ? सब बताऊंगा, सब अंदर बने हुए हैं, यहाँ कुछ नहीं है। तो अपना पूरा फोर्ट जो है 1565 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1660 में बन के कम्प्लीट हुआ। 1565 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1660 में बन के कम्प्लीट हुआ। 95 साल इसको टोटल लगे 95 ईयर्स बनने में, क्योंकि 95 ईयर्स में कोई एक इंसान नहीं बनवा सकता है। तो इसलिए इसको पीढ़ी बाई पीढ़ी 4 लोगों ने बनाया। फर्स्ट अकबर जो थे थर्ड मुगल एम्पर थे, बाबर, हुमायूं एंड अकबर थे, वो थर्ड मुगल एम्पर थे। तो अकबर ने बनवाना स्टार्ट किया, फिर अकबर के बेटे जहांगीर। ये किला है किसका? ये वैसे अगर बोलोगे तो अकबर का है, क्योंकि अकबर ने बनवाना स्टार्ट किया। हाँ, लेकिन फतेहपुर सीकरी में भी किला है। किधर? फतेहपुर सीकरी में किला नहीं है, सलीम चिश्ती की दरगाह है। फतेहपुर सीकरी। तो ये जो पूरा फोर्ट जो है 1565 में बनना स्टार्ट हुआ, 1660 में बन के कम्प्लीट हुआ। इसको 4 जनरेशन ने बन के बनाया, पीढ़ी बाई पीढ़ी। फर्स्ट अकबर, फिर अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगजेब। 4 लोगों ने पूरे फोर्ट को मिलकर कंप्लीट किया। 95 ईयर्स में। अब आगे चलेगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ से आप देखिए, आपको फर्स्ट गेट नहीं दिख रहा होगा। कौन सा फर्स्ट गेट? जो अभी चेकिंग करा के यहाँ से दिख रहा है। क्यों नहीं ऐसे गेट क्यों बनाए गए? कि जब भी कोई दुश्मन सेना अंदर घुसे तो घोड़ों की रफ्तार कम करने के लिए ऐसे गेट बनाए थे, जिग जैग। गेट सीधे होंगे तो घोड़े रफ्तार से अंदर घुस जाएंगे, तो इसलिए ऐसे गेट बनाए गए थे। चलिए आइए, और ये जो लाइनिंग वाला थोड़ा चेष्टा हो रही है, ये जो डेकोरेशन किया गया क्या बोलते हैं? ये बाद में किया गया, पहले का ही है? ये पहले के टाइम में वेजिटेबल है, ये वेजिटेबल से बनाई गई सारी वो पेंटिंग है ये। अच्छा, पहले लोहा था क्या? हाँ, लोहा। इसको पहले के टाइम में, जो आज के टाइम में हम बोलते हैं पच्चीकारी, तो पहले के टाइम में इसको बोलते थे इनले वर्क। ये एक एक चीज एकदम फिक्स करी गई है उसके अंदर काट के। तो चलिए सर थोड़ा शॉर्ट में बताइए। तो हम ताजमहल ये जो है ये तो वो स्लिप ना हो तो ग्रिप मिले, इसलिए ऐसे थोड़ा लाइट वाले शॉट बनाए गए। थोड़ा किलो कितने पास गूंज रही है आवाज? हाँ। तो ऐसा क्यों बनाया गया था? जब भी कोई दुश्मन सेना अंदर घुसे, जब घोड़ों के पैर पड़ते थे जमीन के ऊपर, तो इको साउंड द्वारा जो उनके सैनिक थे सारे अलर्ट हो जाते थे। तो दुश्मनों को रोकने के लिए क्या करते थे? छोटी छोटी आंच बनी हुई देख रहे हैं दीवारों में, एक के अंदर से गर्म तेल और एक के अंदर से गर्म पानी फेंकते थे, क्योंकि वो दुश्मन जले और ऐसी कैसी बैक हो जाए, घोड़े भी जले और दुश्मन भी जले। अगर उस दौरान फिर भी जो कोई आगे निकल जाते थे तो उनके लिए जो बड़े बड़े पत्थरों का स्लोप होता था वहाँ से फेंका जाता था उनको रोकने के लिए। चले, ये आगरा किले की चढ़ाई है, इस पे हम चढ़ रहे हैं और अच्छा चढ़ाई है, इसने थका दिया है। हमारे गुरु सर चढ़ते हुए यार, इसका फुटबॉल ले। ये देखिए हम आ गए मेन गेट पर। इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, हम आपको सब बता देते। ये क्या है? ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है जहांगीर महल। जहांगीर को सलीम भी बोलते थे, जो जोधाबाई के बेटे थे। और ये सामने जो खराब पड़ा हुआ है वो है अकबर महल। अपने भरतपुर के एक राजा थे, उनका नाम था सूरजमल जाट। उन्होंने युद्ध के दौरान अकबर महल को पूरा नष्ट कर दिया था। ये वाला ये नष्ट कहाँ है? पूरा खराब ही है, वो कुछ भी नहीं है। जैसे ऐसा महल है ना, ऐसा ही हुआ करता था ये भी। अच्छा, अंदर ही। और ये बीच में राउंड सा रखा हुआ देख रहे हैं, ये जहांगीर जी का बाथ टब है, स्नान कुंड। जब वो छोटे थे ना तो उनके जो मामा थे, उनके मामा का नाम था राजा मान सिंह, जिन्होंने जयपुर का फोर्ट बनाया है, जो जोधाबाई के भाई थे। तो उन्होंने उनको वो टाइम पे उसको प्रेजेंट किया था जहांगीर को। इसके अंदर पूरा गोल्ड और डायमंड भर के दिया गया था वो टाइम पे। स्नान कुंड, ये देखिए जहांगीर का स्नान कुंड। स्नान कुंड देखिए, जहांगीर का स्नान कुंड ये है, बड़ा सा प्याला ऐसा बना हुआ सर। विमल से हमारे फोटो लेते हुए
क्या एक ही पत्थर में क्या चीज़ है ये बताइए। ये स्टेप्स बने हुए हैं, ये कुरान लिखी हुई है। लिपि है? कुरान है, अब इतने हम लोगों को पढ़ना आता है। वो नहीं फारसी मैं और लिखना नहीं, इसे बोलते क्या ये चीज़ जानकारी। ये बात कब है? बात का है स्नान जब को मामा ने दिया था जब वो छोटे थे तो इसमें नहाने के लिए, और एक ही पत्थर सबसे बड़ी चीज, बड़ी चट्टान को काट के बनाया। इसके अंदर एक खासियत है कि आपको स्नान कुंड बहुत मिल जाएगा, मगर ऐसा है सिंगल पत्थर में, एक ही पत्थर में काट के बनाया गया, वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको आज। अरे राजा जी एक फोटो ले लो। फोटो की डिमांड करते हुए हमारे मरूद सर। ये देखिए आज का दोस्तों, कारीगर क्या बनाएगा यार। ये जगह देखिए है कितना शानदार, कितना उम्दा देखिए बना हुआ है। और उसके अंदर हम एंट्री करेंगे। लाइटिंग सिस्टम नहीं था तो इसी के अंदर दिए लगते थे वो टाइम पे रोशनी करने के लिए। हाँ। और एक मुस्लिम बोर्ड में जितने भी आपको दरवाजे देखे बाहर से लेके अंदर तक, ये कोई दरवाजे नहीं हुआ करते थे पहले, खाली मेन गेट पे एक दरवाजा हुआ करता था, वो आपको लौटने के टाइम दिखाऊंगा। उसी समय का है। ये टूरिस्ट प्लेस बनने के बाद में लगाए गए सारे दरवाजे। तो पहले खाली चलते थे पर्दे, पहले हुआ करता था ओपन हाउस पूरा, खाली पर्दे चलते थे पहले, दरवाजे नहीं हुआ करते थे। एक फोटो यहाँ ना ले लो। एक फ़ोटो लो विनोद एक सर, फोटो ले लो आ जाओ सर, एक फोटो ले लेते हैं। एक फ़ोटो लेते हैं अभी हम यहाँ पे। ये सामने को भी कितना अच्छा लग रहा है। स्वागत किया करते थे, तो यहाँ पर भी अपना ड्रम्स वगैरह बजा के बाथरूम में स्वागत किया करते थे, कोई इसके अंदर एंट्री करता था। ये दुआन किसी के लिए बनी है। ड्रम बजा के इनका स्वागत होता था मेहमानों का। ये सब ऊपर जाने के रास्ते हैं, क्योंकि अभी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर आते हैं बच्चे भी, तो ऊपर जाने के जितने भी रास्ते सब बंद कर दिए हैं। ऊपर नहीं जा सकते? नहीं, क्यों नहीं जा सकते? जैसे कि आपके साथ आप आए फैमिली लेके, आपके साथ बच्चे हैं, आप फोटो खींचने में लग गए, बच्चे ऊपर निकल गए, गिर गए, तो इस चक्कर में दीवाने आप दीवाने खास कहाँ है? सब है, सब दिखाऊंगा। आप पूरा चीज़ आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ है, एक भी चीज़ मिस नहीं करूंगा। तो इस जगह को बोलते हैं रंग महल। रंग महल का मतलब समझते हो, उस टाइम का जितना भी डांस और संगीत का प्रोग्राम हुआ करता था, सारा यही हुआ करता था। और ये जो देख रहे हैं आप सिंहासन, ये टॉप पे बने हुए, जो राजा रानी हुआ करते थे टॉप से बैठ के देखते थे, और जो रानियों की सहेलियाँ हुआ करती थी, ये वो छोटी छोटी आँच दिख रही है आपको, इसके अंदर से डांस और संगीत का प्रोग्राम देखा करती थी। छोटी छोटी। हाँ, अच्छा उस पे राजा है, 1 2 3 4 है। अब आपको दिखाएंगे मुगल टाइम का एयर कंडीशनर रूम। वो टाइम पे एयर कंडीशनर रूम कैसे डेवलपमेंट, एयर कंडीशन रूम। अरे ये यहाँ फोटो तो कुछ नहीं दिखेगा। कैसे भी दिख जाएगा। ओके, यहाँ से राजा देखा करते थे। देखिए वहाँ से तो अलग है, यहाँ पे भी दिख वाह। जाएगा। अब वहाँ भी जाएंगे हम लोग, वहाँ से हमें कार्बन दिखेगा। ये नहीं आगे, आज ये क्या है ट्रांसफर? ये सोल्जरों के लिए था, सैनिकों के लिए। अरे अजीब स्मेल आ रही है। आई भैंस है। ये देखिए बहुत बड़ा किला है। अब हम इधर जाते हुए, ये हमारे अंग्रेज साथी आइए सर, वेलकम टू इंडिया। तो ये है मुगल टाइम का एयर कंडीशनर रूम। इसको एयर कंडीशनर रूम ऐसे डेवलपमेंट किया कि पहले ये जितनी आप दीवार देख रहे हैं पूरे महल में, आपको कोई दीवार दिख रही है। हाँ तो पोखली समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर एक कैसी खाली यहाँ से और यहाँ से अंदर की चीज़ें पूरी खाली। अच्छा तो जहांगीर जी क्या करते थे, ऊपर से क्या है अपना पूरे महल के अंदर वाटर प्लांट करते थे। अच्छा। पूरे महल के अंदर जब हवा आती थी ना, उससे कूल हुआ करता था कमरा ये। अब यहाँ से आपको एक मैजिक दिखाऊंगा। आप एक लोग यहाँ खड़े होंगे, जहाँ जैसे मैं बोलूँगा वहाँ से बोलूँगा, आपको यहाँ से सुनाई देगा। अच्छा अच्छा। ऐसे करके खड़े हो जाओ, मैं वहाँ से बोलूँगा, आपको यहाँ से सुनाई देगा। खड़े हो जाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अंदर अंदर करते हुए। सीधा सीधा मैं भी सुनूंगा ये बात। देखिए वो वहाँ पे बोल रहे हैं उस कोने पे, और ये मैजिक है कि उस कोने की आवाज़ जो है यहाँ पे इस कोने पे आप सुन सकते हैं। मैं भी इसका आनंद लेना चाहूँगा। खाली है ना दीवार से चारों ओर गूंज रही है, वो अंदर थी। अंदर अंदर यस, ये सब खाली है पूरा, ये कंडीशन ये भी खाली है। तो ये विंडो देखिए आप लोग,
ओपन है, हमें बाहर का सब कुछ दिख रहा है। ना वही तो था। वही तो था। अब यहाँ पर कहाँ इसके अंदर पानी कहाँ भर रहे हैं जो एयर कंडीशनर होगा। पहले करते थे इसी वाले ना इसके अंदर पानी भरते थे इधर। यहाँ पर कुछ ताजमहल जो देखना है ना आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। हाँ इसको आप बता रहे थे। ये आप देख रहे हैं विंडो ओपन है, बाहर का सब कुछ दिख रहा है हमको। हाँ बाहर का दिख रहा है। हाँ। आ जाओ बाहर से देखो। देखा ना आपने खुली है सर, खिड़की खुली है। हाँ वो दिख रही है ना छत वहाँ से। हाँ हाँ ऐसे हाँ ऐसे बनी हुई। बनाई गई है। चलो आप किधर चलते हैं? ये ताजमहल देख लो आप। ये ताजमहल ये देखिए यहाँ से ताजमहल का दीदार। अरे ये सर। तो मैं जो आपको दो खाई बता रहा था खाते वो है वाटर मोड खाई हाँ और ये है ड्राई मोड खाई। वाटर मोड खाई मतलब गीली खाई, इसके अंदर हुआ करते थे पानी, पानी के अंदर हुआ करते थे मगरमच्छ वो वाली। और ये सूखी खाई, इसके अंदर हुआ करते थे बड़े बड़े जानवर। ये पूरा फोर्ट के चारों ओर बनी है ये। अच्छा। ये भी एक सिक्योरिटी सिस्टम था यहाँ हाँ हाँ ये भी वो सिक्योरिटी सूखी सिस्टम। थी और वो वाले पानी की थी। तो ये यमुना जी से लगी होगी ना ये कहीं पर। हाँ ये यमुना पहले यहाँ तक हुआ करती थी बाउंड्री तक। ये पार्क है। ये शाहजहाँ गार्डन है। कितना बड़ा? हाँ शाहजहाँ गार्डन के पीछे है यमुना नदी, यमुना नदी के पीछे है ताजमहल। ये यमुना ही दिख रही है। हाँ ये यमुना है। लेकिन सूखी हुई है, पानी नहीं है इनमें। हाँ तो अकबर कहाँ मरा? बहुत कम। अकबर का तो वहाँ पर सिकंदरा में बना अकबर का डोम। यहाँ से अपना नहीं क्या होगा, यहाँ से 14-15 किलोमीटर दे सिकंदरा। 2-2.5 वहाँ देख कैमरे पे दिखा रहा 2.7 किलोमीटर। अरे ज़्यादा है, 8 किलोमीटर। 8 है 8। हाँ तो यहाँ से अगर कितने लोगों तो आपको ये वाह देखिए पूरा मार्बल का बना हुआ। इधर आ जाओ। वाह वहाँ तक देखा तो जो बनाया था अकबर और जहांगीर ने बनाया था वहाँ तक। और जितना ये वो ये सोमनाथ दरवाजे आप पूछ रहे थे। सुन तो लो। हाँ हाँ बताओ आप बताओ। उस समय शीशा काम हुआ करता था। एक मिनट सुन तो ले आप पूरी तो इसको प्रकाशित करने के लिए अंदर है वो गेट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अच्छा, बना है ना। ये तो आर्कियोलॉजिकल पुणे ने इसको का क्या फ्रेम बना दिया छुए है। ना, मतलब इसलिए रखा जाता है इसे। कहाँ है वो? अंदर है, पहले देख लो। देखा? जाने वाला है, उसी का दरवाजा है। लाए थे वहाँ से उखड़ के। उखाड़ के लाए। हाँ फाड़ के दे देखो यार मुगलों ने कितना। कौन लाया था? तो ये जो आप बोल रहे हैं ना वो चीज़ सच नहीं है, ये अंग्रेजों की चाल थी। अच्छा हाँ तो अंग्रेजों की चाल थी उस टाइम पे। जो अंग्रेजों के जो बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे तो जो ये फोर्ट पे राज करते थे अंग्रेज, वो उनसे काफ़ी बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे वो। तो उन्होंने क्या बोला था जो यहाँ पर फोर्ट पर राज करते हैं कि हम उसको पराजित करके तुम्हारी अमानत यहाँ पर लेकर के आए। हमारी एक शक्ति गलत थी, जब से इसको ऐसे ही रख दिया गया, इसको इसके लिए प्राइम में करवा दिया गया। मतलब ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये। वो कहा करिए। तो उनका काम नहीं था फूट डालना। हाँ राजाओं में फूट डालना, तो ये काम था। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं तो जितना ही आप लोगों ने वहाँ तक देखा है अकबर और जहांगीर ने बनाया यहाँ तक था। ये तक था। आप जितना भी आगे व्हाइट मार्बल का देखोगे बनाया शाहजहाँ ने, क्योंकि शाहजहाँ को व्हाइट मार्बल बहुत पसंद था। आप ताजमहल भी देखोगे तो पूरा व्हाइट मार्बल का बना है। हाँ तो जितना व्हाइट मार्बल देख रहे हैं ये पूरा वो टाइम पे मंगाया गया था। राजस्थान में सिटी है मकराना करके, हाँ तो ये सारे मकराने पत्थर है ये। अच्छा अच्छा एक बार बताइए क्या है? सब चीज़ बता दूंगा सर, एक मिनट मेरे को एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। आप बीच में बोलेंगे ये क्या है वो क्या, तो वैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको जब कोई चीज़ नहीं बताऊँ तब आप मेरे से पूछ सकते हो आपने ये चीज़ बताई क्यों तो नहीं? अब जो हमें पता ही नहीं है तो कैसे पता लगेगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हो ना मेरे एक्सप्लेन करने में। आपको बोलूँ चलो तो आप मेरे से पूछिए ये चीज़ क्यों नहीं बताई आपने? हाँ ये सही है। दीवाने खाद भी दिखाऊंगा, दीवाने आम भी दिखाऊंगा आपको, ये पीछे पीछे क्या है? सब दिखाऊंगा। इसको बताइए आप। तो इस जगह को आप देख रहे हैं ये पूरा व्हाइट मार्बल मंगाया गया था अपना राजस्थान मकराने से। हाँ। तो शाहजहाँ के जो थे 6 में से 14 बच्चे थे, इसमें 8 की डेथ हो चुकी, 6 जीवित थे। तो 6 बच्चों का नाम था चिराग, मुराद, दाराकोच और औरंगजेब। और 2 बेटियां, हाँ दाराकोई को सिकोही बोला करते थे। और जो अपना 2 बेटियां थी, छोटी बेटी थी रोशनारा और बड़ी बेटी का नाम था जहानारा। तो शाहजहाँ ने क्या है कि दोनों बेटियों की शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? शाहजहाँ चाहते थे मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी उनसे करूंगा जो मुझसे भी ज़्यादा पैसे वाले होंगे, मगर वो टाइम पे शाहजहाँ जैसे पैसे वाले कोई भी नहीं थे। तो इसलिए शाहजहाँ ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की। आप लोग बता सकते हैं क्या बना हुआ है ये? क्या है ये? जैसे पहले के टाइम में जब कोई लड़की विदा होती थी ना उसको बोलते डोली पालकी। तो ये वो बनाई अपनी बेटियों के लिए। ये छोटी बेटी की है रोशनारा, आगे बड़ी बेटी की दिखाऊंगा अच्छा जहानारा एक की। बार बताओ आप,
अच्छा ये आपको कैसे पता लगा शाहजहां ने ये चीज़ बनाई, आपको कैसे पता लगा? तो सर हम लोगों को ये लाइसेंस कहाँ से दिया जाता है? आपके सोच रहे हैं कि ये लाइसेंस क्या बटरे होते हैं? टीजीटी कैसे बने? ये लाइसेंस क्या सोच रहे हैं कि यहीं पर रोड पे पड़े मिल जाते हैं? बटरे हैं। हम लोगों को लखनऊ में एग्जाम होता है, पूरा कोर्स होता है, तब जाके लाइसेंस दिया जाता है। पूरी हिस्ट्री पूरी तो history- स्टार्ट है, एक होता है सड़क से कोई ऐसे मिल जाए, हालांकि वो भी तब बता ये देगा, लाइसेंस लेकिन है ये। आप मेरा ये गूगल पे भी सर्च मारोगे नंबर तो मेरा नाम आ जाएगा। अच्छा एक इनका वो ले लो यार जो है। आ जाइए। बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो ये आप कोई- स्पेशल यहीं के लिए बने हुए यहीं हैं? के लिए हम लोग ताज के नहीं, ताज के नहीं? ओनली फोर। अच्छा क्योंकि जो गाइड हैं कि ताज पे भी बहुत गाइड है, तो हम भी यहाँ से जाके करेंगे तो फिर उनके उस पर हाँ बिल्कुल पड़ेगा। तो इसलिए अलग है, आप लोग वहाँ हम लोग वहाँ नहीं जाते। तो हमारा फोर्ट का है, हम यहाँ रहते हैं, और जो उनका है वो वहाँ रहते हैं। जी आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे, आगे आगे कंटिन्यू करिए। तो ये जितना भी आप पे टॉप पर देख रहे हैं, हाँ जितना भी ये ग्रास लगा हुआ है, हाँ। ये सारा वो टाइम पे हुआ करता था गोल्ड का, अच्छा, अरे बाप रे, गोल्ड का? यस, सोने का। ये छुड़ा लिया। अब तो पीतल लग रहा है ये। ये पूरा ग्रास का है। नहीं अब तो पीतल लग रहा है, वही ग्रास। पीतल नहीं है, ग्रास बोलते हैं इसको आज के टाइम में। ग्रास? अरे वो पीतल जैसा ही। पीतल जैसा ही होता है। अच्छा अच्छा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी, पहले अपना ये फोर्ट बना है, हाँ ताजमहल बाद में बनाया गया। तो ताजमहल जो है 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1653 में बन के कम्प्लीट हुआ था। ताजमहल को बनने में लगे थे 22 साल। जानकारी 1639 में बनी। 1631 से लेकर 1653 तक। 39 मैंने आप गूगल पर सर्च मार लीजिए। 31 से ताजमहल को बनने में लगे थे 22 साल। 22 साल। और ये बात सच है कि उन्होंने अपने हाथ कटवा दिए थे मजदूरों के? हाँ वो सच नहीं है ना? इसको बोलते हैं खास महल। तो ये है शाहजहां मुमताज का बेडरूम। अरे वाह। तो शाहजहां मुमताज पहले यहीं रहा करते थे। मुमताज के मरने के बाद मुमताज की याद में बनाया ताजमहल। तो 1630 में मुमताज की डेथ हुई थी हाँ। और 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था ताजमहल। अच्छा तो आप जो ताजमहल बनने की जो है ना कि 1 साल बाद ही स्टार्ट हो गया, तो आप मुमताज की डेथ से वो कर सकते हैं अंदर। क्यों ये क्या है? बिल्कुल। ये उस टाइम का फाउंटेन हुआ करता था, इसके अंदर वो टाइम पे हुआ करता था रोज वाटर। रोज वाटर मतलब यानी कि महल के अंदर पूरे गुलाबों की खुशबू रहे। इसमें अच्छा अच्छा। तो उस समय ये पानी और वो जो कैसे? सामने गार्डन देख रहे हैं, हाँ इस गार्डन के अंदर हुआ करती थी अंगूर की बेलियाँ। तो अंगूर की बेलियाँ जो थी वो जहांगीर जी लगवाया करते थे इसके अंदर। तो वो क्यों लगवाया करते थे कि जो अपनी जो मदिरा है वो अंगूर की बेलियों द्वारा निकाल के ही मदिरा बना करके पिया करते थे। यस। हाँ अंगूर की बोतल वही। अब हम देखेंगे शाहजहां मुमताज का बेडरूम अंदर। जी। ये शाहजहां मुमताज का घर है ये। हाँ, अरे वाह, शाहजहां मुमताज यही रहा करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं खास महल। खास उस महल। टाइम पे सबसे ज़्यादा सोना इसी महल के अंदर था। जितना भी आपने ब्लैक ब्लैक पड़ा हुआ देख रहे हैं, ये सारा सोने का था। मार्बल के ऊपर सोना चिपकाया गया था। विंडो में भी ब्लैक ब्लैक सा पड़ा हुआ है, सब हाँ, देख रहे हैं। हाँ। तो ये सारे सोना जो है पिघला करके निकाला गया है। अपना 1758 से लेके 1947 तक अंग्रेजों ने राज किया, 187 साल इस पोस्ट पर। ये पित्तरादुरा यही है क्या? पित्तरादुरा टेक्निक जो है, कौन सा? पित्तरादुरा टेक्निक जो उसके अंदर फंसा के हीरे जवाहरात जो है। वो हीरे जवाहरात थे, तो वो थे अपने रियल जेमिस्ट प्रेसिस स्टोन। वो आपको दिखाऊंगा कहाँ पर है, वो आपको ताजमहल में मिलेंगे। बिल्कुल जगमग रहा। सर इधर आओ। चाय की खुशबू कहाँ से आ रही है? आ जाइए। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। क्या का है? अरे सर ये जहानारा का? आज जहानारा ये बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी की डोली है ये। अच्छा छोटी बेटी की थी रोशनारा की। अच्छा, रोशन आरा की छोटी बेटी थी। एक मिनट, इधर का जरा व्यू देखते हैं। बड़ा शानदार और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये यमुना नदी है और उसके उधर देखिए ताजमहल। ये मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये ताजमहल का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, और कितना शानदार है। और इसके नीचे ये देखिए एक 2 खाई बनी हुई हैं। एक में पानी, एक में जो पानी रहता था उस वाली में, और इधर ये ड्राई थी। ये पेड़ आप जहाँ देख रहे हैं, इसमें जानवर रहा करते थे और उसमें जो पानी भरा रहता था। और इस पानी में मगरमच्छ को पाला जाता था, ताकि इस पूरे किले की जो है हम ताकि वो इस पूरे किले की वो जो है सेफ्टी के लिए। अभी आगे जाते हुए देखिए